नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पेंशन रिवीजन की अगर बात करें तो पेंशन रिवीजन है जो काफी टाइम से यानी कि 2017 से लेकर अभी 2026 हो गया है। 9 साल 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। पिछले जो सुनवाइयों की बात करें तो काफी टाइम से जो सुनवाई है वो भी कैंसिल होती जा रही है। सरकार की वजह से सरकार इनको आगे बढ़ाती जा रही है। और देखा जाए तो अभी हाल की लास्ट 20 मई 2026 की जो सुनवाई हुई है वो कैंसिल नहीं हुई है। और उसमें अपने सारे वकीलों ने, जैसे कि जो सरकार के वकील है, उसके बाद जो पेंशनर्स के वकील है, सभी वकीलों ने अपनी बहस पूरी की। और देखा जाए तो जो जज साहब है उन्होंने जो फैसला है वो रिजर्व में रख लिया है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो पेंशनर्स के वकीलों ने भी अपनी दलीलें पूरी कर दी है, आर्गुमेंट्स पूरी कर दिए। इसी के साथ जो सरकार के वकील है उन्होंने भी अपने आर्गुमेंट्स वगैरह पूरी कर दिए हैं। अब आगे आने वाली जो भी सुनवाई होगी उसमें डायरेक्ट अंतिम फैसला निकल कर आएगा, जो कि जज साहब सुनाएंगे। यहाँ पर कोई बहस नहीं होने वाली। बस अभी जज साहब ने 20 मई 2026 को यहाँ पर देखा जाए तो जज साहब ने बोला था कि 25 से 28 मई के बीच में पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई निकल कर आ जाएगी, यानी कि लास्ट फैसला सुना देंगे। आज 25 मई हो गया है। आज की पूरी अपडेट देने वाला हूं कि फिलहाल क्या अपडेट निकल कर आई है पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में। लाइव स्थिति बताने वाला हूं और इसके आगे आने वाले समय में भी लगातार अपडेट देता रहूंगा, ताकि आप कोई भी जो अपडेट है वो मिस ना करें। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। मेरा नाम है सुरेश शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। था कि देखिए दोस्तों, आज 25 मई 2026 की लाइव स्थिति बहस पूरी तरीके से खत्म हो गई है। उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अब कोर्ट में कोई नई अंतिम सुनवाई नहीं होने वाली है। ओरल आर्गुमेंट्स वगैरह है वो नहीं होने वाली, क्योंकि सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। अभी अंतिम जब सुनवाई पूरी हो चुकी है तो अंतिम सुनवाई किस बात की? तो दोस्तों, जो 20 मई 2026 को सुनवाई हुई थी वो सप्लीमेंट्री लिस्ट की सुनवाई थी। प्राथमिकता पर केस को रखा गया था और इसी के साथ दोनों की बहस पूरी हो चुकी थी। लेकिन सरकार की जो बहस थी, यानी कि सरकार की जो सफाई थी, वो अधूरी थी। जो 20 मई कोर्ट केस में सिर्फ पेंशन रिवीजन जो पेंशनर्स के वकील है उन्होंने ही अपनी जो है बहस करी थी। लेकिन सरकार की जो सफाई थी वो 21 मई 2026 को कोर्ट ने लिस्टेड कर दी थी। अब 21 मई को जो सुनवाई करी गई थी वो अंतिम सुनवाई ही कह सकते हैं उनको उसको, क्योंकि सरकार के वकीलों की जो बहस है वो सुनने के बाद यहाँ पर जज साहब ने बोल दिया था कि अब कोई बहस नहीं होने वाली, अब कोई सुनवाई नहीं होने वाली, डायरेक्ट अंतिम फैसला आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, 21 मई को क्या हुआ था। 20 मई को पेंशनर्स के सीनियर वकील एडवोकेट अंकुर छिब्बर और घोष साहब ने पेंशनर्स का पक्ष पूरी तरीके से रख दिया था। इसके बाद अगले दिन 21 मई 2026 को सरकार के सीनियर वकील कीर्तिमान सिंह ने अपना आखिरी पलटवार रिजोइंडर भी कोर्ट के सामने पेश कर दिया था। अभी इसके बाद फैसला सुरक्षित हो गया है, यानी कि जजमेंट रिजर्व्ड हो गया है। दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं उनको सुनने के बाद माननीय डबल बेंच जस्टिस श्री हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने साफ कह दिया है कि अब इस मामले पर और कोई बहस, यानी कि जो मौखिक बहस होती है वो नहीं होने वाली है। कोर्ट ने इस केस का जजमेंट रिजर्व, यानी कि फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब वो सिर्फ जज साहब को ही पता है कि किसके पक्ष में ज्यादा फैसला झुक रहा है, यानी कि पेंशनर्स के पक्ष में झुक रहा है या फिर सरकार के पक्ष में। अब देखिए, यहाँ पर सरकार ने इसको टाइम कितना दिया है कि कितने टाइम में वो अंतिम फैसला देंगे। उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया है इसको। कोर्ट ने आज 25 मई की कोई नई तारीख देने के बजाय दोनों पक्षों के वकीलों को आदेश दिया है कि वे अपनी अपनी दलीलें, यानी कि जो आर्गुमेंट्स है उसके मुख्य मतलब मेन पॉइंट है, 1 हफ्ते के भीतर लिखित रूप में रिटर्न सबमिशन कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करवा दे। आज दोनों पक्षों के वकील अपने उसी लिखित ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो ड्राफ्ट यहाँ पर लिखित रूप में देने को कहा था सरकार, यहाँ पर कोर्ट ने, उसी के लिए सरकार भी जुटी हुई है और उसी के लिए पेंशनर्स के वकील भी जुटे हुए हैं, ताकि ड्राफ्ट जमा हो जाए फटाफट से और जो कोर्ट है, जज साहब है, वो उनका लिखित रूप में आदेश पारित कर दे। 25 से 26 मई को ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है और अब अंतिम फैसला आने की क्या उम्मीद है? देखिए दोस्तों, दोनों पक्षों को लिखित दस्तावेज जमा करवाने के लिए 28 मई तक का समय मिला है, 28 से 30 मई के बीच में। इसलिए आज 25 मई है
और 26 मई को कोर्ट की डेली कोर्स लिस्ट में ये केस लिस्टेड नहीं है। ठीक है, 26 मई, कल 26 मई है, अब जो डेली कोर्स लिस्टेड होती है उसमें ये केस लिस्टेड नहीं है, तो हो सकता है कल पेंशनर्स कोर्ट केस की कोई अपडेट ना हो। लेकिन जो भी अपडेट रहेगी मैं जरूर लेकर आऊंगा वीडियो बनाकर। लेकिन अंतिम आदेश की अगर उम्मीद की अगर बात करूं तो जैसे ही वकीलों के लिखित दस्तावेज कोर्ट में जमा हो जाएंगे, जज साहब अपनी कस्टडी में रखे फाइनल फैसले यानी कि रिटर्न जजमेंट को सार्वजनिक कर देंगे। यानी कि उन्होंने तो बना लिया होगा कि किसके पक्ष में फैसला मतलब सुनाना है या फिर किसके पक्ष में पलड़ा भारी है, और उन्होंने तो ये सब बना लिया होगा, लेकिन पब्लिक करना बाकी है। कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियां यानी कि समर वेकेशन जून में शुरू हो रही है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि माननीय बेंच मई के बिल्कुल आखिरी 2 से 3 दिनों में 29 से 31 मई के बीच या जून के पहले हफ्ते में इस केस का अंतिम और ऐतिहासिक फैसला सुना देगी। क्योंकि ये जरूरी भी है, क्योंकि छुट्टियां स्टार्ट हो जाने के बाद ये जो कोर्ट केस है आगे आने वाले समय में जुलाई और अगस्त तक खिंच सकता है, क्योंकि जून के महीने में कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए या तो जून के पहले, ठीक है, यानी कि मई के अंतिम हफ्ते में जो भी 2 से 3 तारीख होने वाली है, यानी कि 28-29 तारीख के आसपास ये फैसला आ सकता है, 28 से 31 मई के बीच में। 20 मई की अगर बात करें, कोर्ट रूम के अंदर सरकार का झूठ कैसे हुआ ढेर। देखिए दोस्तों, रूल 37A का पहले तो यहां पर वास्ता दिया गया। हमारे जो पेंशनर्स के वकील है उन्होंने साबित कर दिया कि यह नियम साफ साफ बीएसएनएल पेंशनर्स को केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स के समान अधिकार और पेंशन सुरक्षा की गारंटी देता है। अगर पेंशन सरकार से मिलती है तो हमारा पेंशन रिवाइज भी सरकार से ही होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर पेंशनर्स ने कहा। 27,000 करोड़ का यहाँ पर जो सबूत था वो भी जरूरी था। कोर्ट को दस्तावेज दिखाते हुए बताया गया कि सरकार पहले ही कर्मचारियों की सैलरी से 27,000 करोड़ रुपए का पेंशन कंट्रीब्यूशन एडवांस में ले चुकी है, यानी कि काट चुकी है। जब छठे वेतन आयोग यानी कि 6 सीपीसी के फायदे 2.57 ट्रीटमेंट के साथ मिले थे, तो पेंशन विजन के वक्त सरकार फंड की कमी का रोना नहीं रोक सकती। ठीक है, जीत की कितनी उम्मीद है वो देख लेते हैं, यानी कि किसके पक्ष में पलड़ा भारी है वो तो हम देख ही सकते हैं, लेकिन जीत की कितनी उम्मीद है पेंशनर्स के पक्ष में अगर देखें तो। देखिए, कानूनी जानकारों का कहना है कि कोर्ट डोट के वेज लिंकिंग, कर्मचारियों के वेतन संशोधन से जो पेंशन के जोड़ने वाला जो इशू है, वो वेज लिंकिंग वाले बहाने को पूरी तरीके से खारिज करके 7 सीपीसी से के 2.57 फिटमेंट फॉर्मूले पर ही पेंशन रिवाइज करने का आदेश सुनाने को जा रही है। तो दोस्तों, देखा जाए तो उम्मीद 99.9% है, यानी कि पेंशनर्स की जीतने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर पेंशनर्स जीत जाते हैं तो यहाँ पर डे लिंकिंग का पूरा चांस रहेगा। और डे लिंकिंग का मतलब है कि पे रिवीजन पेंशन रिवीजन से अलग हो जाएगा, और सातों वेतन आयोग के तहत सरकार 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन रिवाइज कर देगी डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स का। तो देखते हैं, अभी और भी 3 से 4 दिन और बाकी है। यहाँ पर जज साहब का क्या फैसला आता है, पेंशनर्स के पक्ष में ये फैसला ये जो आता है या नहीं, पूरी जानकारी जो भी अपडेट रहेगी बीच में मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।